हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम VIM विम कमांड के बारे में पढ़ेंगे। विम हमें किसी भी फाइल को बनाने, एडिट करने या मॉडिफाई करने के काम आता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट techlearning.spy.com से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिनक्स के अलावा एज्योर और AWS के कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विम कमांड के 3 मोड होते हैं। पहला है नॉर्मल मोड, जिसको हम ESE मोड भी बोलते हैं। दूसरा है इंसर्ट मोड और तीसरा है कमांड मोड। तो नॉर्मल या ESC मोड में हम अपनी सिंपल एडिटिंग कर सकते हैं। हम इसमें कुछ वर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, लाइंस को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। इंसर्ट मोड में हम अपने लाइंस, वर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और कमांड मोड में हम अपनी कमांड्स रन कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। प्रैक्टिकल करने के लिए हमने अपनी वर्चुअल मशीन ओपन कर ली है जिसमें हमने अपना लिनक्स इंस्टॉल किया था। हम PWD से चेक कर लेते हैं कि हम अभी कहाँ पर हैं। हम होम पर हैं, राइट। तो होम में हम LS कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं। तो हमारे पास 3 डायरेक्टरी हैं और 11 फाइल्स हैं। तो हम विम कमांड की मदद से सबसे पहली फाइल शिवांशी, इसे हम ओपन कर लेंगे। VIM स्पेस शिवांशी, एंटर। तो विम कमांड एग्जीक्यूट हो गई है और आप देख सकते हैं कि शिवांशी नाम की फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम इसे रीड कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट बॉटम में शिवांशी नाम की फाइल है। इस फाइल में 5 लाइन्स हैं और 111 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और अभी हमारा कर्सर कहाँ है? 5th लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे हमारा कर्सर है। तो जब हम विम कमांड की हेल्प से किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो हम नॉर्मल मोड में होते हैं। तो अभी ये हमारा नॉर्मल मोड या एस्केप मोड है। इसमें हम अगर कुछ टाइप करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं H प्रेस कर रही हूँ लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। हम इस मोड में एडिटिंग कर सकते हैं, चीजों को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमें कुछ डिलीट करना है, कोई लेटर डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि अभी हमारा कर्सर 5th लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे है लिनक्स। तो अगर मुझे ये L को डिलीट करना है तो मैं X प्रेस करूंगी। देखिए X प्रेस करते ही L हट गया। ऐसे अगर मैं X प्रेस करती रही तो मेरा पूरा लिनक्स डिलीट हो गया है, राइट। तो किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए हम X प्रेस करते हैं और ये जो डिलीट हो गया है, अगर हम चाहते हैं कि ये अंडू हो जाए तो हम U प्रेस करेंगे और ये हमारा वापस आ गया, करेक्ट। नीचे आप देख सकते हैं ऑलरेडी एट ओल्डेस्ट चेंज। तो ये जो सबसे पुराना चेंज था हम उसमें वापस आ चुके हैं। अब मुझे एक लेटर बाय लेटर में डिलीट नहीं करना चाहती। लेटर से कि मैं 5 लेटर्स या 5 कैरेक्टर्स डिलीट करना चाहती हूँ। तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो स्पेस होता है वो भी एक कैरेक्टर माना जाता है, ओके। तो मैं अभी एरो की मदद से ऊपर आ गई हूँ फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर में। और अगर मैं 5 लेटर डिलीट करना चाहती हूँ एक साथ तो मैं 5 प्रेस करके X करूंगी। तो देखिए वेलकम का WELCO 5 लेटर डिलीट हो गए हैं, राइट। U से वापस हम अनडू कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये लाइन 2 से स्टार्ट हो, राइट, तो मुझे कितने कैरेक्टर डिलीट करने पड़ेंगे? 7 नहीं, हमें करने पड़ेंगे 8 कैरेक्टर डिलीट, क्योंकि ये एक स्पेस भी है, राइट। तो मुझे 8 प्रेस करना पड़ेगा और फिर मैं X प्रेस करूंगी तो मेरा वो स्पेस भी चला गया है, राइट। तो ये 2 से स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं एक वर्ड डिलीट करना चाहती हूँ एक बारी में, जो भी मैं वर्ड डिलीट करना चाहती हूँ उस पर मेरा कर्सर होना चाहिए। प्रेस कीजिए DW। तो देखिए DW प्रेस करते ही पूरा का पूरा हमारा वेलकम डिलीट हो गया है और स्पेस भी। अब मैं 2 भी डिलीट करना चाहती हूँ तो DW, क्लाउड भी DW। तो इस तरह से मुझे हर वर्ड के कैरेक्टर्स को काउंट नहीं करना पड़ेगा और मैं आसानी से अपना वर्ड डिलीट कर सकती हूँ। अगर आप कोई लाइन डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम DD प्रेस करते हैं। D फॉर दिल्ली 2 बार प्रेस करते हैं। देखिए अभी हमें सेकेंड लाइन में वी आर लर्निंग लिनक्स, राइट। तो अगर मैं DD प्रेस करती हूँ तो उसकी वो लाइन जिसपे मेरा कर्सर था वी आर लर्निंग लिनक्स डिलीट
हो गई है, राइट। अंडू करके हम वो लाइन वापस ले लेते हैं। अगर मुझे एक साथ 2-4 लाइनें डिलीट करनी है तो वो भी आसान है। मान लेते हैं कि हम 2 लाइन एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, वी आर लर्निंग लिनक्स और वी ऑल लव लिनक्स। ये 2 लाइन मुझे डिलीट करनी है, तो 2 प्रेस करके dd प्रेस कर दीजिए और हमारी दोनों लाइन एक साथ डिलीट हो गई हैं, राइट। यू से हम अंडू कर लेते हैं, और अगर मैं रीडू करना चाहती हूँ तो उसके लिए हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करते ही वो हमारा रीडू हो गया है, दोबारा ये डिलीट हो गए। मैं एक और बार अंडू कर देती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कर्सर डायरेक्टली लास्ट लाइन में पहुंच जाए तो उसके लिए हम शिफ्ट जी प्रेस करते हैं, और देखिए लास्ट लाइन में आ गया। और फर्स्ट लाइन में जाने के लिए जी प्रेस करते हैं, जी फॉर गुजरात। और इस फाइल से बाहर आने के लिए हम शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे, 2 बार जेड फॉर ज़ेब्रा, शिफ्ट जेड। और देखिए हम वापस अपने टर्मिनल में आ गए जहां पे हम अपनी कमांड टाइप करते हैं। एक बार फिर हम विम कमांड से शिवांशी फाइल को ओपन करेंगे। अब हम इंसर्ट मोड में जाना चाहते हैं, तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम आई प्रेस करें। देखिए जैसे ही हमने आई प्रेस किया तो आप देख सकते हैं नीचे इंसर्ट लिखा हुआ आया, यानी कि कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं और इसमें वर्ड्स को और कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा कर्सर है W पर, राइट। तो आप देखिए मैं लिखना चाहती हूँ एज्योर, तो वो सब कुछ आया W से पहले। तो जब भी हम आई प्रेस करके इंसर्ट करते हैं तो हमारा जहां भी कर्सर होगा उससे पहले हमारे वर्ड्स इंसर्ट होंगे। तो वी कैन से इन दिस मोड वी कैन इंसर्ट एनी टेक्स्ट बिफोर द कर्सर। तो आई से बिफोर द कर्सर इंसर्ट होगा। अगर हम एरो प्रेस करके भी कहीं चले गए तो बिफोर कर्सर ही होगा। मैं लिखना चाहती हूँ लिनक्स इज अ प्री रिक्विजिट फॉर डेवऑप्स, राइट। तो मेरे कर्सर से पहले इंसर्ट हो रहा है। इससे अगर मैं बाहर आना चाहती हूँ इंसर्ट मोड से तो हम एस्केप प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इंसर्ट चला गया। हम चाहें तो ए प्रेस कर भी इंसर्ट मोड में जा सकते हैं। ए प्रेस कीजिए, दोबारा इंसर्ट मोड आ गया है। लेकिन ए प्रेस करने से आप ध्यान देंगे कि कर्सर के बाद सब कुछ इंसर्ट होता है। एक बार मैं एस्केप से इंसर्ट मोड से बाहर आ जाती हूँ और आप देखिए अभी जो मेरा कर्सर है वो है आर और डी के बीच में, यानी कि स्पेस पर है। जैसे मैं ए प्रेस करूंगी तो वो डी पे आ गया, यानी कि जहां पे हमारा कर्सर था उससे आगे। तो हमारे कर्सर के आगे ये पूरा का पूरा टाइप हुआ है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ए प्रेस करके अगर हम इंसर्ट मोड में जाते हैं देन वी कैन इंसर्ट एनी टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर। ठीक है, ए फॉर आफ्टर आप याद कर सकते हैं और आई से बिफोर द कर्सर। दोबारा हम एस्केप कर लेते हैं। अब मैं सेकेंड लाइन में चली गई, ठीक है, और अब मैं तीसरे तरीके से इंसर्ट मोड में एंटर करूंगी और वो है ओ। अगर हम ओ प्रेस करते हैं तो भी हम इंसर्ट मोड में चले जाते हैं, लेकिन जहां भी हमारा कर्सर है उसके नीचे एक ब्लैंक लाइन क्रिएट हो जाती है। अभी हम सेकेंड लाइन में है, वी आर लर्निंग लिनक्स। ओ प्रेस किया तो आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन के बाद एक ब्लैंक लाइन क्रिएट हो गई जिसपे मैं चाहूं तो कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। अब एस्केप से हम दोबारा इंसर्ट मोड से बाहर आ गए हैं। जो चौथा तरीका इंसर्ट मोड में एंटर करने का है वो है आप प्रेस कीजिए शिफ्ट ओ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो है सेकेंड लाइन में, राइट, और स्पेस किसी भी लाइन के बीच में नहीं है। शिफ्ट ओ प्रेस करने से कर्सर के ऊपर एक ब्लैंक लाइन क्रिएट होती है और वहां हम जो भी चाहें वो मैसेज टाइप कर सकते हैं, राइट। तो ये तरीके थे हमें इंसर्ट मोड में एंटर करने के, और एस्केप से हम बाहर आ सकते हैं इंसर्ट मोड से। तीसरा मोड है कमांड मोड। नॉर्मल मोड में हम डिलीट कर सकते थे लाइंस को, वर्ड्स को, लेटर्स को। इंसर्ट मोड में हम कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, और कमांड मोड में हम कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। तो कमांड मोड में एंटर करने के लिए हमें शिफ्ट और कोलोन दोनों एक साथ प्रेस करने पड़ेंगे। तो मेरा कर्सर देखिए फाइल के सबसे नीचे आ गया है और वो प्रॉम्प्ट कर रहा है कमांड के लिए। चलिए हम एक सिंपल सी कमांड देते हैं। हम बोलते हैं सी नंबर्स। तो सी नंबर्स के लिए हमारी कमांड है SE स्पेस NU। अगर मैं एंटर करूं तो अब आप देख सकते हैं वो मुझे 6 लाइंस शो कर रहा है।
6 इसीलिए क्योंकि स्पेस है 2 लाइंस के बीच में, और मैंने आपको बताया था कि स्पेस को भी वो लाइन और कैरेक्टर काउंट करता है। अब मैं दोबारा, मुझे कमांड मोड में जाने के लिए शिफ्ट और कोलन प्रेस करना पड़ेगा। दोबारा वो कमांड के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। अब अगर मैं नंबर नहीं देखना चाहती हूँ, मैं कहूंगी सी नो नंबर, सो NO और NU, नंबर के लिए NU होता है और ये नंबर चले गए। अब हम क्या करेंगे, लेटर से मैं लाइन नंबर 4 में जाना चाहती हूँ, तो बस मैं 4 प्रेस कर दूंगी और हमारा कर्सर लाइन नंबर 4 में चला गया। राइट, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कमांड के लिए हमें बार बार शिफ्ट और कोलन को प्रेस करना है। चलिए, अब अगर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, हम W प्रेस कर देंगे और एंटर। अब हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में 111 कैरेक्टर थे और अब 127 कैरेक्टर्स हो गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पर एक तो स्पेस दिया है और 6th लाइन को हमने चेंज कर दिया है। उसमें लिखा था बेसिक्स ऑफ लिनक्स, इसमें हम बेसिक्स ऑफ डेवऑप्स, अब हमने लिख दिया है प्री रिक्विजिट फॉर डेवऑप्स। राइट, तो वो चेंज सेव हो चुके हैं। अब अगर मैं इससे क्विट करना चाहती हूं तो मैं Q प्रेस कर दूंगी और देखिए हम उस फाइल से बाहर आ गए। एक बार फिर विम कमांड की मदद से शिवांशी नाम की फाइल को हम ओपन कर लेंगे। हम कुछ और चेंज करना चाहेंगे। मैं चाहती हूं कि हर लाइन के बाद हम एक स्पेस डाल दें। हमने बस थोड़ा सा एडिटिंग करना चाहती थी मैं, तो इसलिए हमने कुछ स्पेस ऐड ऑन कर दिया है। अब मैं कमांड मोड में जाऊंगी। अब मैं चाहती हूं कि एक ही कमांड से हम इसे सेव भी कर ले और इस फाइल से हम क्विट भी कर ले, तो WQ हम दोनों एक साथ लिख सकते हैं और प्रेस एंटर, तो हमारी फाइल सेव भी हो गई है और हम इससे बाहर भी आ गए। चेक करने के लिए हम एक बार और शिवांशी नाम की फाइल को ओपन कर लेंगे विम की मदद से। देखिए चीजें हमारी सेव है, इंफॉर्मेशन 131 कैरेक्टर हो गए हैं क्योंकि हमने एंटर किया ना, इसीलिए। अगर हम ये सारी काम फोर्सफुली करना चाहते हैं तो हम इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं। W के बाद अगर मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाऊंगी तो ये फोर्सफुली सेव कर देगा। राइट, और अगर Q के बाद मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाऊंगी तो ये फोर्सफुली क्विट कर देगा। और अगर मैं दोनों काम फोर्सफुली करना चाहती हूँ तो WQ के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क और एग्जिट। राइट, आई होप आपको ये VIM या विम कमांड क्लियर हो गई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई कमांड के साथ। थैंक यू।